ख़वातीन हज़रात, अब हमें काशिफ साहब ले आए हैं अपनी उस फैसिलिटी की तरफ जहाँ पे यहाँ पे मौजूद कैदियों की सेहत का ख्याल रखा जाता है। आप अगर इस जगह की सफाई देखें, और ख़ैर आपको मैंने क्या दिखाना है, मेरे अपने घर में मेरे बिस्तर की चादर रोज़ तब्दील नहीं होती, लेकिन जब तक मैं इस हस्पताल में था मेरे बिस्तर की चादर रोज़ाना तब्दील होती थी, साफ़ सुथरी धुली हुई चादर, और कई बार तो दो दो दफ़ा होती थी। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में जितनी उम्दा दवाइयाँ यहाँ हुकूमत पंजाब प्रोवाइड करती है वो हुकूमत पंजाब का महकमा सेहत अपने हस्पतालों में नहीं करता। सर जी आगे चलें ज़रा, लोगों को कैमरा तक दिखा सकें कि किस तरह आराम से सब लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे पास डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है कि ये हॉस्पिटल की मेन वार्ड है जहाँ पे जो भी प्रिजनर हैं एडमिट होते हैं, जिन्हें कोई आइलमेंट हो तो उसकी हम इधर फिर एडमिट करके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और सर मैंने देखा है जितने दिन मैं यहाँ पे रहा कि सब लोग जो यहाँ पे रहे थे वो मेरे साथ सेहत याब होके गए। ये मेरे पुराने साथी हैं और यकीन कीजिए कि ये जो मोहब्बत है ना, ये मैं आपको बताऊं, बुरे दिनों के साथी को कभी कोई नहीं भूल सकता। ना बुरे दिनों की याद दिल से जानी चाहिए, और बुरे दिन कैसे, जिसमें अच्छे दोस्त मिल जाएं वो बेहतरीन दिन होते हैं वाकतन। और सर ईद से मैं ख़ास तौर पर तुहानू सलाम करने वास्ते ते ईद मुबारक करने वास्ते आया हूँ। मेरे ये बुज़ुर्ग साथी हैं जिनकी दुआएं यकीनन मेरी रिहाई का सबब बनी, और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआएं इनकी रिहाई का सबब बनेंगी। यहाँ सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और एक दूसरे की रिहाई की खुशी उतनी ही होती है जितनी अपनी होती है। जी काशिफ साहब, कुछ कहना चाहते हो? जी बिल्कुल, इधर एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं सारे, क्योंकि दुआ कहते हैं कि लगती भी उसकी है जिससे आपने कुछ गुनाह ना करवाया हो। तो जब एक साथी दूसरे साथी के लिए दुआ करता है तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करते हैं। दुआ का जिक्र कर रहे हैं ना हम, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो सारा अमला यहाँ खड़ा है, जितनी दुआएं ये लोग लेते हैं, ये जगह जेल की नौकरी जन्नत कमाने का जरिया है। अगर आप अपने कैदियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं, उनकी तकालीफ का ख्याल करते हैं, तो यकीन कीजिए वो दुआ दें या ना दें, आपकी नेकियां ऊपर लिखी जा रही हैं। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि जेल के अमले को हम इतनी सताइश क्यों देते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक मेरा जुमला यहाँ बड़ा मज़े का था। मैं रोज़ इन्होंने तंग करने वास्ते नवे नवे जुमले काटता था। अपने दोस्त नदीम इकबाल गुजर में एक दिन क्या यार मैंने पता यह लगा है कि ना कातिल नूं ते ना डाकू नूं उम्र कैद हुंदी है सुपरटेंडेंट नूं ते डिप्टी सुपरटेंडेंट नूं ते असिस्टेंट सुपरटेंडेंट नूं। सारी जिंदगी उन्हें इत्थे गुजारनी, असी 2 महीने नहीं तो 3 महीने बाद चले जाना है। समझ गए हो ना नाजरीन? अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमारे पास बहुत माहिर डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, MS वगैरह साहब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जी मेरा मुआलिज जिसने मेरा इलाज किया, जिसने मेरी हर तकलीफ को दूर किया, खुदा ताला इसकी हर तकलीफ को दूर करे, मेरा भाई इमरान है, जो यहाँ पे एक सीनियर पैरा मेडिकल स्टाफ मेंबर हैं। इमरान की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दुआएं सर। सर जी दुआएं तो आपको हमारी हैं। हर मरीज़ को बेड पे जाके दिन में 2 दफ़ा दवाई देना, हर टेस्ट करना। मेरे ख्याल में इमरान साहब जो हैं दिन में तकरीबन 400-500 टीके लगाते थे उन तमाम मरीज़ों को कि जिन्हें ज़रूरत थी, और ये बहुत बड़ा कार्य खैर है, किसी जॉब और किसी ड्यूटी से बहुत आगे की बात है। इतनी खुशी हुई कि ईद का दिन हम आपको दोबारा मिले हैं। मेरे दिल में वाकई आपकी याद कभी नहीं जाती। मेरी जान खुश रहो, तो ऐसे तरह लोगों की खिदमत करते रहो। जिस तरह आपने इन सबको रखा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पे इनका इलाज हो रहा है, यकीन जाने कि देख कर आंखें खुश होती हैं कि कैदियों को उस तरह से नहीं रखा गया कि कैदियों के ज़रा बुरा हाल है कि वो ये सोचे कि बस मौत ज़्यादा बेहतर थी ज़िंदगी से। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों के लिए शायद ज़िंदगी मुश्किल हो, यहाँ पे तो आसानियाँ जो भी यहाँ पर आया शायद उसकी किस्मत थी कि उसने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखना है इन छतों के अंदर। यकीन जाने यहाँ पे जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सहूलतें फराहम की जा रही है, वो आंखों देखा हाल है। लाइब्रेरी से लेकर बार्बर शॉप, सफाई सुथराई का ख्याल, पाकीज़गी का ख्याल, स्किल्स, ट्रेनिंग्स और पता नहीं क्या क्या, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट, इसके अलावा और क्या हो सकता है। आप हम जीता जागता सबूत है। मतलब आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक तरह से यहाँ पर सरप्राइज विजिट किया है। कोई प्लानिंग नहीं थी, इनको नहीं मालूम था कि हमने आना है, लेकिन हमें शौक था कि हम आज ईद मनाएं इनके साथ। और आप देख सकते हैं कहीं पे ज़रा नहीं है मिट्टी का, सफाई से ये लोग सामने बैठे और अपनी गवाही ये लोग खुद दे सकते हैं। क्या बात है जनाब, हैट्स ऑफ टू ऑल एवरीबॉडी। आज बहुत दिनों के बाद मैं उस आफियत गाह में आया हूँ, आफियत गाह
जहाँ पे इंसान को अमान मिलता है। ये हॉस्पिटल का बेड नंबर 23 वो था कि जहाँ पे मुझे सयादों ने रखा, मेरे जेलर ने रखा, जो शुरू में तो सयाद थे, बाद में पता चला कि वही तो असल में मेरे सबसे प्यारे दोस्त बन गए। और वाकईतन यहाँ आने का मकसद भी यह था कि ईद पे उनको मिलूँ। मेरी साथी कह रही हैं कि इतने अच्छे इंतजामात हैं, इसका मतलब कतअन ये नहीं है कि आप में से कोई भी जेल आए, आप में से कोई भी जुर्म की तरफ राग़िब हो। बताना सिर्फ ये है कि अगर इंसान किसी मजबूरी, किसी आफत, किसी गलती की वजह से पकड़ा जाता है और जेल आता है, तो खुदा के लिए इसे अपने लिए वो जगह समझें कि जहां आपको इस्लाह मिलेगी, जहां आपको किफ़ालत मिलेगी। ये सज़ागाह नहीं है, ना यहाँ कोई टॉर्चर होता है, ना यहाँ चीखें सुनाई देती हैं। मैं यहाँ महीनों रहा हूँ, मुझे एक वाक़या ऐसा याद नहीं कि जिसमें मैं ये कहूँ कि ये लोग हमें कैदी समझते थे। ये हमें इंसान समझते थे, जो शायद मुआशरे में बाहर हमें नहीं समझा जाता। सर जी इस बेड दी एक बारी तस्वीर ले लै, मैनू भुलदा नहीं कि एहदे उत्ते मैं किन्नियां रातां आसूदगी नाल गुजारियां। और एक आपको बात बताता जाऊँ, ये वो खिड़कियाँ हैं जो बिल्कुल मेरे बेड से नज़र आती थीं। हजूर वाला सूरज की पहली किरण सबसे पहले मुझे दिखाई देती थी, क्योंकि मशरिक उधर है, और उसके बाद ठंडी हवा सबसे पहले यहाँ से आती थी, क्योंकि सब जालियों के जरिए आती है। और सुबह 6:30 बजे मेरा डिप्टी या मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मुस्कुरा के की हाल है डॉक्टर साहब कह के निकल जाता था। पूरे दिन वास्ते में तरोताज़ा हो जाना था। 11:30 बजे दोबारा फिर मेरा डिप्टी या मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आके इथों लंघ जाता सी, या एक डॉक्टर अरम होते थे, मुझे पूछ जाते थे डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक है। और ख़वातीन हज़रात, जिस दिन इनका दिल ज़्यादा नरम होता था और देखते थे कि आज हमारे चेहरे पे एक ख़ास किस्म का गम या मलूल है हम, तो रात के वक्त से दरवाज़ा खुलता था, अंदर आते थे, मरीज़ों के हर बेड पे जाके उनका हाल पूछते थे। उसके बाद ना दवाई की ज़रूरत रहती थी, ना किसी और चीज़ की, हौसला ही हौसला, मोहब्बत ही मोहब्बत। आइए आगे चलते हैं। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि कैंप जेल लाहौर का विजिट हम कर रहे हैं। काशिफ साहब हमें एक और जगह लेकर आए हैं। जानना चाहूंगी कि काशिफ साहब अब हम किधर मौजूद हैं? ये जो जेल में मेंटल पेशेंट हैं, इसको हमने फ्रेंड्स ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। ओह जबरदस्त, फ्रेंड्स ब्लॉक। नाजरीन, फ्रेंड्स ब्लॉक के नाम से यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता है जो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन उनको किस तरह से रखा जाता है, क्या सलूक किया जाता है, कैसे उनकी काउंसलिंग होती है, आइए देखते हैं। वो देखेंगे तो हम बाद में, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इस वक्त बहुत से लोग जो कत्ल कर देते हैं या कोई और जुर्म कर देते हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिक भी होते हैं, जिसमें उनको आवाज़ें आती हैं और किसी के ख़िलाफ़ उकसाती हैं। ये नाजुक सा नुक्ता लोग समझे बगैर इन तमाम नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीज़ों को फांसी पर लटका देते हैं। मगर यहाँ पे अब वाक़तन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक ख़ास अहमियत दी जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि इतना पुरफ़ज़ा, इतने बड़े आला तरीके से हमारे मेंटली इल और साइकेट्रिकली इल पेशेंट्स को रखा गया, बल्कि इनकी काउंसलिंग के लिए बाकायदा 3 से 4 साइकोलॉजिस्ट रोज़ाना आती हैं और इस हमदर्दी से इनकी काउंसलिंग करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो वाक़तन यहाँ से इन बीमारियों से रिहाई पा के जाते हैं, और वैसे भी रिहाई हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, हमने आपको आखिरी जगह लेके जाना है ताकि आपको ये बता सकें कि सब लोग जो यहाँ पे हैं उनका खाना कौन पकाता है और कहाँ पकाता है। और आज तो ईद का डिनर तैयार हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों की राल टपक जाएगी। हमारे साथ रहिए। अच्छा, काशिफ साहब की बात पे मुझे वैसे तो यकीन है, लेकिन मैं खास तौर पे कैंप जेल के लंगर खाने में आया हूं और देख रहा हूं कि जेड़ी इन्होंने चिकन बिरयानी का जिक्र किया है वो हैवी है कि निरिया गल्लां बनिया इन्होंने। अच्छा कैमरामैन अगर दिखाइए, और मैं दरखास्त करूंगा अपने साथी से कि वो थोड़ा सा ढक्कन सिरकाएं और देखें कि अंदर क्या है। ऐ ना हो कि अंदर मेरा पानी उबलता हुए तो सानू बिरयानी तो खा देता है ईद वाले दिन। दिखाइए जी। वाह वाह वाह, देखिए जरा, इससे उम्दा बिरयानी कोई हो सकती है? और एक देख जानी एहो जे पंजी ने, ये ना समझिएगा कि हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं भाई। हैट्स ऑफ टू यू भाई। मेरे दोस्तों ने कहा कि पंजी नहीं 48 ने, बल्कि बरकत पाके 50 ने पूरे, जिन्हें मैं कहने उस तो दुगने ने बिल्कुल। और आपने देखा है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं। और ये मैं बताऊं कि ये तमाम जो कुक्स हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यहीं पे लोग हैं जो कि पकाते हैं अपने बाकी साथियों के लिए खाना। आइए आगे चलते हैं। आप लोगों ने भी देखा कि मैंने देगचे का ढक्कन सिरका के
कोंड चुक देता बिरयानी दा, मगर आप ये सोचें कि ये बिरयानी यहाँ हर बैरक में मौजूद हर कैदी तक पहुँचनी है, यानी कि तकरीबन 7,000 से ज़्यादा पोर्शंस ऑफ फूड इनको दिए जाने हैं ईद के दिन, ताकि ये लंच पे खूब इंजॉय करें। आइए आपको मैं दिखाऊं काशिफ, अगर तुम इजाज़त दो तो ये जाली के नीचे रखे हुए बिरयानी से भरे हुए यहाँ कई कंटेनर्स पड़े हैं। ये कंटेनर्स यहाँ से फिर एक ख़ास किस्म की व्हीकल है उस पे लादे जाते हैं, और हर व्हीकल एक एक बैरक में जाके लोगों को गरम गरम खाना देता है। ख़वातीन हुज़रात, मैं आपको ये बात बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब कोई होर नेक काम कर दी कि नहीं कर दी? जेलों च बड़ियां नेकियां मिलती हैं उन्होंने, और ये मत भूलें कि उनको याद होता है कि असा भी इत्थे ही आना है। ये जिस जेल में हम खड़े हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी असीर रह चुके हैं, यहाँ वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब भी असीर रह चुके हैं, यहाँ अहद चीमा साहब भी असीर रह चुके हैं, और यहाँ पे और बहुत से लंबे नाम हैं। और एक ही नाम याद रखो कि बाकी लोग तो यहाँ आए, मगर एक असीर ऐसा आया था जो यहाँ पे आया और जाते वक्त अपना दिल यहाँ भूल गया, उसका नाम डॉक्टर उमर आदिल है।